सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बार फिर ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। बहुत ही गैर मामूली दिन था सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से, और इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का वो ऑर्डर जिसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया था कि वो सिविल ब्यूरोक्रेसी को इलेक्शन के इनेकाद के लिए इस्तेमाल ना करे, और इस हवाले से ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रेफ़र किया था, जिन्होंने आज इस सिलसिले में एक लार्जर बेंच भी तश्कील दे दी थी, मगर इस पर सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल सामने आया। एक मीटिंग हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में, जिसमें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी शिरकत की दावत दी गई थी, उनके साथ अटॉर्नी जनरल भी थे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस तारिक मसूद भी इस मीटिंग में शरीक हुए, जिसके बाद फैसला किया गया कि फौरी तौर पर इसकी समाअत होगी, और एक 3 रुकनी बेंच इसके लिए तश्कील दे दी गई, जिसमें जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा के हमरा जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तारिक मसूद थे। फौरी तौर पर इसकी कार्रवाई हुई है, और तकरीबन 1 घंटे की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी अहकाम जारी किए, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल किया, लाहौर हाई कोर्ट को आइंदा किसी भी कार्रवाई से इस केस के हवाले से करने से रोका, इलेक्शन कमीशन को कहा कि 3 घंटे के अंदर इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए, और इस हवाले से खुद लाहौर हाई कोर्ट के जज का जो रवैया रहा था, जज साहब का जिन्होंने ये फैसला दिया था, उनके कॉन्डक्ट के हवाले से भी आज की इस 3 रुकनी बेंच ने बहुत ही सीरियस सवालात भी उठाए, और इस पूरे माहौल में पटिशनर के हवाले से भी जिनका ताल्लुक पीटीआई से बताया गया, उनकी भी शदीद सरजनिश की गई, और उनको एक शो कॉज भी दिया गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की जाए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बहुत अहम आज का दिन, इस पर मजीद बात करते हैं। वक्फे से कबल हमारे साथ जनाब फारूक एच नाइक, जनाब सुहेल बड़ाइच ने कि आपने व्यूज़ सुने, उनका तजिया सुना। अब हमारे साथ जनाब बाबर आवान हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर कानून भी, और पाकिस्तान के बहुत ही नामवर माहिर आइन व कानून भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर आवान साहब। आज बहुत ही आज परख रफ्तार कार्रवाइयाँ हुई हैं, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़्म नौ किया कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा, और गो के ये पहले सुप्रीम कोर्ट पे भी जो थी ये पीटीआई की दरख्वास्त थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी पत्थर पे लकीर का तारीखी हुक्मनामा जारी किया था। लेकिन आज की कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे शदीद एतराज़ था कि जो पिटिशनर हैं इस मामले के, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट से स्टे आ गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम कार्रवाई रोक दी थी, उनका ताल्लुक पीटीआई से है, और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इलेक्शन को रोकने की और इलेक्शन को डिरेल करने की इस काविश की जो सरकर्दगी थी वो पीटीआई के हाथ में थी। थैंक यू कामरान साहब। आप देखें, अगर माजी गुजरा हुआ ये चंद महीने का, पिछले का और 1 साल का, तो हमने 2 हुकूमतें छोड़ी थी नए इलेक्शन के लिए, और उसके बाद जो वक्त पे इलेक्शन होना था उसके लिए हम जिद्दोजहद करते रहे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए और दोनों जगह से अच्छे फैसले आए, लेकिन हमने नहीं रोका था। ये पीडीएम के लोग थे जिन्होंने इलेक्शन रोका, पंजाब में भी और केपी में भी। जहां तक आज के फैसले का ताल्लुक है, उस पर मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है कि वक्त पे इलेक्शन जो टाइम दिया गया था 8 फरवरी को करवाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। लेकिन उसके साथ एक राइडर है। राइडर ये है कि क्या फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ होंगे। आपको याद है 85 और 88 के इलेक्शन जो थे वो ब्यूरोक्रेसी ने, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी ने करवाए थे। तो उसके बाद जो इलेक्शन है वो अदलिया करवाती रही है। सवाल दोनों तरह पे उठाए जा सकते हैं और उठाए भी गए थे, लेकिन एक खास बात यह है कि पिछले जब से रिजीम चेंज आई है उसके बाद जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के लोग, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, जो मुझे एक अंदाजा है मेरा वो ये है कि 2258 के करीब डिटेंशन ऑर्डर्स पंजाब के अंदर, और 70 से ज्यादा आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है ये पेशावर के अंदर जारी हुए, और 2 दर्जन से ज्यादा इस्लामाबाद में जारी हुए, और इसी तरह से बाकी दोनों सूबों में जो बचते हैं, सिंध और बलूचिस्तान में भी ऑर्डर्स जारी। क्या ऑर्डर्स जारी करने वाले जिन्होंने अदालतों में खड़े होकर कॉन्टेस्ट किए वो फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं? एक। दूसरा ये है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग इलेक्शन है, इसलिए कि इससे रास्ता खुलेगा कि पाकिस्तान की मैशत, मुआशरत, सियासत, जमहूरियत और आईनी और दस्तूरी जो हुक्मरानी है वो बहाल हो। तो क्या लोगों को ये यकीन दिलाया जा सकता है कि ऐसा ही होगा? तो मेरी दुआ है कि ऐसा हो, लेकिन इस पे इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी टाइम है। आज इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अच्छा फैसला दे दिया है, तो वो देख लें कि किसका क्या रिकॉर्ड है और किसकी सियासी एलिजियंस बड़ी खुली है, और कौन है जो जिसकी एक तरह से तहरीक इंसाफ के साथ या किसी दूसरी जमात के साथ उसकी एक लगती फगती है, तो उनको नहीं लगाना चाहिए। वरना ये सारी जो एक्सरसाइज है
उस एक्सरसाइज को हम मशकूक बनाएंगे अगर ऐसा हुआ कि मर्जी के लोग लगाए गए, जो मुख्तलिफ लोगों के रिश्तेदार भी हैं। पंजाब में खास तौर पे बड़ी खुली रिश्तेदारी हैं बाज़ लोगों की। तो बाबर खान साहब, इस मामले को जो आपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिनका इजहार किया, जो कि पिटिशन्स में भी थे, आज तो उसको यकसर मुस्तरद कर दिया इन तहफ़्फ़ुज़ात को। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हमने देखा कि इन तहफ़्फ़ुज़ात को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। तो अब तो ये तहफ़्फ़ुज़ात और ये जो आपके रिजर्वेशंस और क्वेश्चंस हैं वो तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुके हैं। ये एक अलग बात है कि जो जज साहब का ऑर्डर था लाहौर हाई कोर्ट के बाक़र नकवी साहब का, वो फिर रेफ़र हुआ था चीफ़ जस्टिस को, फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने उस पर एक लार्जर बेंच भी बना दी थी, और वो लार्जर बेंच जो थी वो पीर से उसने इस पर समाअत का भी आगाज़ करना था। ये प्रोसेस जो है आज के कहीं इलेक्शन फर्दर डिले ना हो जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने ओवरराइड किया इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये है कि ये भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि ये एतराज़ात अगर कोई पैदा होते हैं किसी जगह तो ये रास्ता रोक दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंद कर दिया हो कि कोई एतराज़ किसी पे नहीं उठा सकता। एतराज़ तो फिर भी उठाया जा सकता है, इसलिए कि आपने देखा कि जो इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन हुए, उस पर लिख के एतराज़ात उठाए गए, जिसके साथ ज्यादती होगी वो जाएगा। अगर कोई जाता है, उसकी पिटीशन नाकाम होती है तो दूसरी पार्टी, जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया, वो आगे जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। मेरे ख्याल में तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए आज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसको 218(3) आर्टिकल है आइन का, उसके साथ मिला के इलेक्शन कमीशन को और पूरी कौम को पढ़ना चाहिए। इलेक्शन जो है वो सिलेक्शन नहीं होता, या वो कोई भर्ती नहीं होती कि उसमें रख के फिट करके बंदे जो है, वो ईंटों का भट्टा नहीं होता जिसमें एक तरह की ईंटें बनाने की कोशिश की जाए। ये जो असल में जिसको कहते हैं कि सॉवरन मुल्क के अंदर है, आइन में लिखा हुआ, मैं वो लफ्ज़ बोलने लगा हूं, अल्टीमेट सॉवरन, यानी आखिरी जो सॉवरन है वो लोग है जिन्होंने फैसला करना है। इसलिए ये यकीनी बनाना बहुत जरूरी है कि इलेक्शन फेयर हो। तो ये जो बहरहाल आज की कार्रवाई में ये जो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस वाली बात है, उसका तो जिक्र नहीं था, शायद वो मौजू नहीं था। तो इसके लिए तो कि बिल्कुल सही मायनों में उसकी रूह के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और सॉवरेन जो है वो अपना एक्सरसाइज करे अपनी विल को, उसके लिए तो शायद आपको फिर दोबारा अदालत से रुजू करना पड़ेगा, या ये कि अभी हालात या इलेक्शन कमीशन ही इस बात को इंश्योर कर रहा है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का इख्तियार दिया गया है, 2183 है आइन का आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है कि वो दो काम करेंगे। एक वो ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए ये स्टेज है, होल्ड करने की स्टेज आती है इलेक्शन डे, और उसके बाद उसको जब वाइंड अप करते हैं तो वो है पोस्ट इलेक्शन। इन तीनों स्टेजेस में उनको पहले फेयरनेस रखनी है कि किसी के वोट उठा के कोई जेब में ना डाल ले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और कहे जी गिनती में गुम हो गए। दूसरा जो उन्होंने करना है ट्रांसपेरेंसी है कि लोगों को नजर आए कि कोई वहां पर खड़ा हुआ किसी के से जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, किसी ने गन तो नहीं रखी हुई, कोई बंदा पैसे तो नहीं बांट रहा। और उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के बाद वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। और लॉ क्या है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। लॉ ये है कि अल्टीमेट सॉवरन को इजाजत दी जाए। मुझे पार्टी कहती है तुम इलेक्शन लड़ो, मुझे इस्लामाबाद जलसा करने की इजाजत दी जाए। ये क्यों किया जाए कि बाकी सारी पार्टियों को इजाजत दी जाए, मुझे ना दी जाए? मेरा झंडा लगना चाहिए, मेरी कंपेन होनी चाहिए, मेरा एजेंडा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये वो सारे काम है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका लास्ट आर्बिटर है और उसका फैसला हम सब पे हुक्म है जिसको हम मानने पे आईनी तौर पे पाबंद हैं।